नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। जहां जहां पांव पड़े संतन के, तह तह होवे बंटाधार। ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेसियों का है। जहां भी इनके कदम पड़ते हैं वहां बंटाधार होना है, फिर चाहे वो किसी क्षेत्र, व्यक्ति या फिर खुद कांग्रेस का ही क्यों ना हो। तभी आज यह ना सिर्फ देश की सत्ता से दूर हैं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। यह सब इनके नेताओं के चेहरा चमकाने और मीडिया में तस्वीर छपवाने के शौक की वजह से है। फिर क्या नैतिकता और पार्टी के सिद्धांत, सब कुछ फोटो खिंचवाने के बाद समाप्त हो जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। इंदिरा गांधी वही महिला हैं जिनको पूरी दुनिया आयरन लेडी और एक बहादुर महिला के रूप में जानती है। वर्तमान में जिस कांग्रेस को हम देख रहे हैं उसकी स्थापना करने वाली इंदिरा गांधी ही हैं। कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ऊंचा कद इंदिरा गांधी का ही माना जाता है। तभी तो सभी कांग्रेस कार्यालयों में और पोस्टरों में इनकी तस्वीर बड़े ही शान से लगाई जाती है। कांग्रेसी इनके शासनकाल की मिसाल देते नहीं थकते, पर अफसोस तब होता है जब इस आयरन लेडी का अपमान खुद यही कांग्रेस के लोग करें। दरअसल झरिया में भी आज धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में इनकी जयंती मनाई गई, जिसमें कार्यकारी जिला अध्यक्ष रविंद्र वर्मा, योगेंद्र योगी, एआईसीसी सदस्य संतोष सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल थे। सभी ने निर्धारित समय पर पहुंचकर झरिया के इंदिरा चौक स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पर विडंबना देखिए कि सभी ने फोटो खिंचवाने और वाहवाही बटोरने के लिए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण तो जरूर किया, लेकिन किसी ने इंदिरा गांधी की खंडित प्रतिमा को ठीक करवाने की जहमत तक नहीं उठाई। खंडित प्रतिमा पर ही सभी ने माल्यार्पण कर दिया। हद तो तब हो गई जब जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह से हमने पूछा कि प्रतिमा खंडित है, उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो सकी। तो उन्होंने कहा कि अगले साल जब हम आएंगे तो नई प्रतिमा लग जाएगी, यानी कि एक साल और देश की आयरन लेडी को अपमानित होना पड़ेगा। वो भी तब जब राज्य सरकार पूरे राज्य में सभी चौक चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है। फिर भी उनकी सहयोगी दल के नेता ऐसा कह रहे हैं। हम लोग बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं, प्रोसेस में है और नया लगाने का हम लोग काम करेंगे। कई वर्षों से इस तरह से पड़ा हुआ है जी, कई वर्षों। अगले वर्ष जब हम लोग आएंगे ना तो नए मूर्ति पे हम लोग। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह प्रतिमा आज खंडित नहीं हुई है, बल्कि कई महीनों से यही हाल है। यहाँ से हर दिन कांग्रेस के कई बड़े नेता गुजरते हैं, कई कार्यक्रम भी यहाँ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा को ठीक कराना उचित नहीं समझा। क्या कांग्रेस के लिए देश के आयरन लेडी का यही सम्मान है, जबकि यह क्षेत्र जो झरिया विधानसभा में आता है उसके विधायक भी कांग्रेस के ही हैं, वह भी एक सशक्त महिला हैं, जिस वजह से न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के कई बड़े कांग्रेस नेताओं का झरिया में जुटान होता है। फिर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने यह क्यों कहा कि जह जह पांव पड़े संतन के, तह तह होवे बंटाधार। बता दें कि इन दिनों कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। लोगों को केंद्र सरकार की खामियां गिनाई जा रही हैं। झरिया में भी आज इंदिरा गांधी की जयंती मनाकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। 14 तारीख से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ में, और उसी कड़ी में आज हम लोग देश बंधु सिनेमा से पद यात्रा किया। लोगों को महंगाई के बारे में बताया कि इस तरह की महंगाई आज 70 साल में 75 साल में इस तरह की महंगाई कभी नहीं हुई थी। इसलिए हम पद यात्रा के बाद श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन कांग्रेसी केंद्र सरकार की गलती गिनाने में इतनी मशगूल हो गए हैं कि देश की आयरन लेडी का ही अपमान कर डाला। क्या ऐसे नेताओं पर पार्टी कोई कार्रवाई करेगी या फिर दोबारा से किसी अन्य चीज का बंटाधार होने का इंतजार करेगी? 99 न्यूज के लिए झरिया से दिलशाद खान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।